हर साल दुर्गा पूजा में करीब 10,000 एनिमल्स का सेक्रीफाइस किया जाता है, यानी कि उनकी बलि दी जाती है। ये तो बस दुर्गा पूजा की बात थी, और भी बहुत सारी जो पूजा होते हैं जैसे कि काली पूजा, मनसा पूजा, और जो लोग मन्नतें मांगते हैं और उनकी जो मन्नतें पूरी हो जाती है तो वो जा करके जानवरों की बलि देते हैं। इंसान खुद की बलि कभी नहीं देता है, बल्कि अपनी इच्छा पूरी होने पर वो जानवरों की बलि देता है। और इन सारी चीज़ों को जोड़कर ये आंकड़ा करीब 1 लाख के भी ऊपर पहुंच जाता है। और ये तो कुछ भी नहीं, जब भी ईद आती है तब ये आंकड़ा लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में पहुंच जाता है। एक डेटा के अकॉर्डिंग साल 2022 में ईद में 90 लाख से भी ज़्यादा गाय बकरों को काटा गया था, और साल 2023 में ये आंकड़ा 1 करोड़ के भी पार चला गया था। अब ये तो थी एनिमल सेक्रीफाइस की लिस्ट, और भी ऐसी बहुत सारी लिस्ट है जैसे कि नॉन वेजिटेरियंस की लिस्ट, जिसमें जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं वो लोग जानवरों को मार करके खाते हैं। इसके बाद आती है एक्सपेरिमेंट्स की लिस्ट, जिसमें जानवरों को टॉर्चर करके बहुत सारे उस पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। और फिर मार्केटिंग वाली लिस्ट, जिसमें जानवरों की मार्केटिंग की जाती है, उनके जो खाल होते हैं उन्हें उतार करके मेकअप ब्रश बनाया जाता है। और फिर डेकोरेशन वाली लिस्ट, जिसमें कोई डेकोरेशन के लिए हिरन का सर लगाता है, कोई हाथी के दांत लगाते हैं, कोई अलग अलग तरह के जो जानवर होते हैं उनका इस्तेमाल करके वो लोग अपने घर का डेकोरेशन करते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इट्स अ नेवर एंडिंग लिस्ट। ये लिस्ट काफ़ी ज़्यादा लंबी है। और साल 2021 में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वर्ल्ड एनिमल फाउंडेशन.org, उसने एक सर्वे किया था, और उस सर्वे के अकॉर्डिंग साल 2021 में करीब 83 बिलियन जानवरों को इंसानों द्वारा मारा गया था। जरा सोच करके आप एक बार इमेजिन करके देखिए कितना बड़ा ये आंकड़ा है। हम इंसानों की आबादी मुश्किल से 8 अरब होगी, और 83 अरब जानवरों को इंसानों द्वारा कत्ल कर दिया गया। किसी को मेकअप के लिए, किसी को एक्सपेरिमेंट के लिए, किसी को अपने खाने के लिए, किसी को बलि के लिए, हर तरह से जानवरों का कत्लेआम किया गया। और फिर हम इंसान ही कहते हैं कि आखिर ये जानवरों की स्पीशीज लुप्त क्यों होती जा रही है। ये जो 83 बिलियन का आंकड़ा है, ये हमारे एक डार्क साइड ऑफ ह्यूमैनिटी को दिखाता है कि कैसे हम इंसान जो है अपने इस्तेमाल के लिए, अपने यूज़ के लिए इतने सारे जानवरों को हर साल कत्ल करके मार डालते हैं। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ये नंबर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एक चौंकाने वाला मैं आपको फैक्ट बताता हूँ कि दुनिया भर में ऐसी कोई अगर कंट्री है जो सबसे कम मीट कंज्यूम करती है, यानी कि कोई ऐसी कंट्री जिसके लोग सबसे ज़्यादा कम मीट खाते हैं, तो वो हमारा देश भारत है, इंडिया है। और कोई ऐसी कंट्री जो दुनिया में सबसे ज़्यादा मीट एक्सपोर्ट करती है, यानी कि अपने यहाँ जानवरों का कत्लेआम करके उसका मीट दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करती है, वो फर्स्ट नंबर पे आने वाली कंट्री जो है वो भी हमारे इंडिया ही है। हमारे लोग सबसे ज़्यादा कम मीट पूरी दुनिया में खाते हैं, मगर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मीट एक्सपोर्ट जो है वो हमारा ही देश करता है। सबसे पहला नंबर पहले ब्राज़ील का आता था, मगर भारत ब्राज़ील को पछाड़ते हुए अब पहले नंबर पर आने लगा है। यहाँ पर मैंने आपको एक ग्राफ और एक डेटा प्रोवाइड किया है, जिसमें ये दिखाया गया है कि कैसे साल दर साल जो हमारा मीट एक्सपोर्ट है भारत का, वो कैसे धीरे धीरे बढ़ता ही गया है। अब मैं अगर कहीं भी जानवरों की बलि को लेकर के कुछ कहता हूँ तो कुछ विद्वान लोग आ जाते हैं मेरे सामने और कहते हैं कि देखो, हमारे जो धर्म के ग्रंथ है, जो हमारे 4 वेद है, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उसमें से यजुर्वेद में जानवरों की बलि की बात कही गई है। मगर वही जब मैं उनसे सवाल करता हूँ कि ठीक है, यजुर्वेद में तो ये बात कही गई है, आप यजुर्वेद को मान करके चलते हो, ठीक है, मगर जो हमारे पुराण है, जो हमारे भगवत गीता है, उन ग्रंथों में तो जानवरों की बलि को गलत बताया गया है। अब जब भी मैं ये सवाल उनसे करने जाता हूँ तो वो लोग मुझे इसका जवाब सही से देते नहीं, और बोलते हैं नहीं आप नहीं समझोगे, ये बलि प्रथा जो है ये एक तरह का नियम है। अब जरा एक बार खुद सोचिए कि भगवान ने हम सभी को बनाया है, हम इंसानों को बनाया, जानवरों को बनाया, चींटियों को बनाया, भला भगवान क्यों चाहेंगे कि एक उनकी बनाई हुई जीव जो है वो किसी दूसरे जीव का हत्या कर दे। हाँ, बहुत से लोग जो है वो मुझसे ये तर्क करते हैं कि शेर जो है वो अगर हिरन से दोस्ती कर लेगा तो आखिर वो खाएगा क्या। ये बात मैं टोटली एग्री करता हूँ कि शेर जो है वो घास तो खा नहीं सकता, वो वेजिटेरियन तो हो नहीं सकता, मगर आप जरा खुद सोचिए, क्या शेर जो है वो इंसानों की तरह ट्रेड करता है, वो मार्केटिंग करता है? क्या शेर जो है वो लाखों मैट्रिक टन का जो मांस है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है? नहीं करता है। वो तो अपने जान को बचाने के लिए, खुद जिंदा रहने के लिए, खुद सर्वाइव करने के लिए ऐसा करता है। मगर हम इंसान क्या करते हैं? उन सारी चीज़ों का, उन जानवरों का ट्रेड करते हैं, उसका व्यापार करते हैं। अब उस व्यापार से आप अगर करोड़ों कमा लो, अरबों रुपए कमा लो, उसके बाद आप अपने बिस्तर पर उस सोने का पलंग बनवा करके आप सोने के लिए जाओ, तो क्या आपको रात में नींद आएगी? अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी दिल होगा और थोड़ी सी भी इंसानियत बची होगी, तो जो सोने का पलंग है वो आपको उन जानवर की मृत्यु शैया से किसी कम नहीं लगेगी। वो सोने का पलंग जो कि जानवरों की चीखों से, जानवरों के मांस से, जानवरों के खून से बन करके आया हुआ होगा। और यही नहीं, जब भी हम किसी जानवर को मारते हैं तो उससे पहले हम अपने अंदर की मानवता को मार डालते हैं। सारे इंसानों को जानवरों का स्वाद ऐसा लग गया है कि ना इन्हें जानवरों का खून दिखाई देता है, ना ही उनकी चीख सुनाई देती है। और क्या आपको पता है कि मीट कंजप्शन जो है वो हमारे क्लाइमेट चेंज के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है?
कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब भी कोई मीट कंज्यूम करता है, जब भी मीट कंजप्शन होता है, तो उससे ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो रिलीज़ होती है। और ये जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, ये मीथेन होते हैं, ये CO2 होते हैं, ये नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं, जो कि हमारे क्लाइमेट चेंज को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। और क्लाइमेट चेंज के कारणों में एक मीट कंजप्शन भी बहुत बड़ा कारण है कि आज हमें क्लाइमेट चेंज जो है वो देखने को मिल रहा है। एक तरह से देखा जाए तो हम सारे इंसान खुद की ही कब्र खोद रहे हैं। खैर, जो लोग नॉन वेजिटेरियन से, मुझे उनसे कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है पर्सनली। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग मीट कंज्यूम करते हैं, जो लोग मांस मछली खाते हैं, उन्हें बस अपने से उस मांस को काटना चाहिए। मतलब कि जैसे कि आप अगर मान लो कि चिकन खाते हो, तो आपके हाथ में एक चाकू देख करके आपको ये कहना चाहिए कि आप इसे काट करके खुद पका करके खाओ। तब आपको पता चलेगा कि आप उसे काट पाओगे कि नहीं काट पाओगे। आपके अंदर का इंसान जो है, अगर पूरी तरीके से मर गया होगा तो आप तो उसे काट करके खा जाओगे, नो डाउट। मगर आपके अंदर का इंसान अगर जिंदा होगा तो आप उसे कभी नहीं काट पाओगे। और ये चीज़ अगर पूरी दुनिया में अप्लाई की जाए तो मेरा ये मानना है, मेरा ये सोचना है कि करीब 60 to 70% जो मीट कंजप्शन है वो पूरी दुनिया से ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे। खैर, एक छोटा सा वीडियो था। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है वो मुझे बोलेंगे कि तुम बेवकूफ़ हो, तुमने ये वीडियो पता नहीं क्या सोच करके बना दिया। मगर देखिए, जो मेरे दिमाग में था, जो मैं सोचता हूँ इस चीज़ को लेकर के, वो मैंने आपके सामने रखा। अब इसे पसंद करना ना पसंद करना वो तो खैर आपके ऊपर है। मगर जब भी मैं देखता हूँ इन सारे जानवरों को कटते हुए, चिकन को, फिश को कटते हुए, तो मुझे अंदर से पर्सनली काफ़ी दुख होता है और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता देखकर। तो खैर, ये एक छोटा सा वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और आप अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद।